चीन की पैंतरेबाजी लगातार बढ़ती जा रही है। उसकी धमकियां अब कई देशों तक जा पहुंची हैं। ताइवान के मुद्दे पर चीन ने जहां एक तरफ अमेरिका को धमकी दी थी, वहीं अब उसने अपना दायरा बढ़ा लिया है। दरअसल जापानी उप प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर ताइवान में बड़ी घटना घटती है तो ये मानने में असामान्य बात नहीं होगी कि ये जापान के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में जापान और अमेरिका को मिलकर ताइवान की रक्षा के लिए काम करना होगा। जापान के उप प्रधानमंत्री तारो ओसो के ताइवान पर चीन के हमले की सूरत में जापानी सेना की मदद के बयान से ड्रैगन बुरी तरह भड़क उठा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हू सीजिन ने धमकी दी है कि अगर जापानी सेना ताइवान की मदद के लिए आगे आई तो उसे चीन की सेना मिटा देगी। इससे पहले ओसो ने कहा था, अगर चीनी हमला होता है तो अमेरिका के साथ जापान को ताइवान की मदद करने की जरूरत होगी। हू सीजिन ने चीन के सोशल मीडिया वेबसाइट वीबो पर जापानी उप प्रधानमंत्री को बड़ा मुंहवाला बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ताइवान स्टेट में युद्ध होता है तो जापान के लिए अच्छा होगा कि वो इससे दूर रहे। अगर जापान की सेना युद्ध में शामिल होती है और चीन की सेना पर हमला करती है तो पीएलए न केवल जापानी सेना को तबाह कर देगी, बल्कि उसे जापानी सेना के अड्डों और उससे जुड़े सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले का अधिकार होगा ताकि उसे पंगु बनाया जा सके। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने न केवल जापानी मंत्री के बयान का कड़ा विरोध किया, बल्कि राजनयिक माध्यम से टोक्यो से शिकायत दर्ज कराई है। चीनी प्रवक्ता झाओ ने कहा, हम किसी को भी ताइवान के सवाल पर हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देंगे। इससे पहले तारो ओसे ने संकेत दिया था कि चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो वो ताइपे की मदद के लिए आगे आ सकता है। उन्होंने कहा कि ताइवान के हारने से जापान के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। गौरतलब है कि चीन ताइवान के शांतिपूर्ण विलय की बात तो करता है, लेकिन उसने ताकत के इस्तेमाल को भी खारिज नहीं किया। यही नहीं, चीनी वायुसेना के फाइटर जेट अक्सर ताइवान के क्षेत्र में घुसते रहते हैं। ताइवान इसका विरोध भी करता है, लेकिन चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आता। वो लगातार ताइवान की सीमा में घुसपैठ की कोशिश करता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।